नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में आज एक फिर सनसनीखेज खबर में लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर उन लोगों के लिए खास कर है जिनको ये लगता है कि अपनी बेटा बेटी के लिए सिर्फ वही सही फैसला ले सकते हैं और जहां जिसके साथ वो चाहेंगे उसकी शादी कर देते हैं तो उनका बेटी जो बेटा या बेटी है वो हमेशा के लिए खुश रहेंगे। तो इस खबर से उन लोगों को एक सबक जरूर लेना चाहिए। यूपी में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सबको होश उड़ा दिए। यहां पर घर वालों ने प्रेमी जोड़े को उनकी रजामंदी के बगैर अलग कर दिया। दुल्हन की लड़की की जो है वो शादी कहीं और कर दी। वहीं जो लड़का है वो बार बार घर वालों को कहता रहा कि हमें अलग मत करो, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और अगर तुम किसी लड़की के घर वालों से, खासकर लड़के के घर वाले तो मान गए थे, लड़की के घर वालों से कहा अगर तुम कहीं और इसकी शादी कर दोगे तो यकीन मानो अगर ये मेरी नहीं होगी तो मैं इसे किसी और का होने नहीं दूंगा। लेकिन लड़की के घर वालों ने इसे कोरी धमकी समझा और अपनी बिटिया की शादी, एक जगह अच्छा लड़का देखा, वहां उसके साथ उसकी शादी तय कर दी। शादी वाले दिन सब कुछ अच्छे से धूमधाम से हो गया, लड़की भी विदा हो गई। उन्हें लगा कि लड़का सिर्फ धमकी दे रहा था, प्रेमी जो है वो कुछ करने धरने वाला नहीं है, लिहाजा सब कुछ निपट गया। लेकिन प्रेमी अंदर ही अंदर जल रहा था। जब लड़की चौथी पर अपने घर वापस आई और उसके अगले ही दिन जैसे ही वो सुबह किसी काम से बाहर निकली तभी प्रेमी हाथ लगाकर बैठा था। उसने प्रेमिका को रोका और एक के बाद एक तड़ातड़ 3 गोलियां मारी। लड़की वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। इसके बाद प्रेमी वहां से भाग गया और महज 500 मीटर दूर गया होगा, फिर उसने अपने आप को भी गोली मार ली। लड़की के घर वाले लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचे, वहां से उसे रेफर कर दिया गया और बड़े अस्पताल में ले गए, लेकिन उसकी भी जान नहीं बची और दोनों की मौत हो गई। अब घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पछता रहे हैं, कह रहे हैं अगर इन दोनों की ही शादी कर देते तो कम से कम दोनों खुश तो रहते और दोनों जिंदा होते। लेकिन कहते हैं ना क्या, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं, जो होना था तो हो गया। इसी खबर को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे इन दोनों प्रेमी प्रेमिका का प्यार परवान चढ़ा, कैसे यहां तक नौबत आ गई कि प्रेमी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और दोनों का प्यार की गहरा, कहते हैं कि दोनों प्यार कितना गहरा था, इसका भी आपको अंदाजा हमारी इस खबर से लग जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए और ऐसा ना रहे कि हाँ यार ये कहां से कैसे पहुंच गए वो समझ में ना आए। तो हम आपको डिटेल से सब कुछ बताते हैं। यूपी का ये खबर जो है यूपी के प्रतापगढ़ जिला की, यहाँ के कोहड़ौर थाना क्षेत्र के चंडुआडीह गांव के रहने वाले पप्पू वर्मा परिवार के साथ मदाफरपुर बाजार में किराए के मकान में रहते थे। पप्पू वर्मा ट्रक चलाकर परिवार का गुजारा बसर करते थे, लेकिन किसी हादसे में उनका दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी अब काम करके अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। पप्पू वर्मा और उनकी पत्नी जो है गीता, उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी ज्योति वर्मा, फिर बेटा दीपक वर्मा और सबसे छोटी बहन नंदनी वर्मा। बताते हैं पप्पू वर्मा की पत्नी चूंकि उतना ज्यादा सक्षम नहीं थे, तो जो पप्पू वर्मा की पहली बिटिया थी ज्योति, उसका जन्म सिंगठी खालसा में यानी अपने ननिहाल में हुआ। नाना हरिशंकर वर्मा और मामा मनीष ने परिवार के कहें ज्योति का लालन पोषण और उसकी परवरिश वहीं की ननिहाल में उसकी परवरिश हुई। यहाँ पर कक्षा 8 तक ज्योति जो गांव में ही प्राइवेट स्कूल था वहां पढ़ने जाती थी। बताते हैं कि यहीं पर इसी स्कूल में भी उदयराज नाम का एक लड़का जो इसी गांव का रहने वाला था, सिंगठी खालसा का, वो भी पढ़ने जाता था। यहीं पर उदयराज और ज्योति का मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद बताते हैं यहाँ से कक्षा 8 तक की शिक्षा हासिल करने के बाद ज्योति ने अपने जो पिता हैं मदाफरपुर में रहने वाले इंटर तक पढ़ाई की, लेकिन नाना के घर उसका आना जाना लगा रहता था। गांव वालों का कहना है कि
दोनों का मिलना जुलना चलता था। दोनों के बीच के प्यार की किस्से गांव का हर आदमी जानता था, यहाँ तक कि ज्योति के घर वालों को भी यह पता था कि ज्योति का उदयराज नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों के प्यार को 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 साल हो गए थे। आप समझ सकते हैं, कक्षा 8 से पहले से दोनों एक दूसरे से जानना शुरू किया था और तब से उन दोनों का प्यार चल रहा था और 12वीं तक ज्योति पढ़ चुकी थी, पास कर चुकी थी। तो करीब दोनों के रिश्ते को 7 साल हो चुके थे। अब दोनों ने एक दूसरे को तन मन से एक दूसरे को अपना मान लिया था और दोनों ने ये कल्पना कर ली थी कि वो एक दूसरे से ही शादी करेंगे, किसी और से वो शादी कर ही नहीं सकते। यहां तक की बात नौबत आ चुकी, क्योंकि घर वालों को पता था, गांव वालों को पता था, कहीं कोई ऐसा नहीं था कि कोई ये ना जानता हो कहे कि हम को पता नहीं, सबको पता था। जब दोनों बड़े हो गए, यानी 12वीं ज्योति ने पास कर ली। बता दें उदयराज क्या करता, हम उदयराज को भी जानना जरूरी है। उदयराज ने 11वीं तक पढ़ाई की थी, 12वीं में उसने एडमिशन लिया, लेकिन उसने 12वीं की परीक्षा नहीं दी। इसके बाद वो ड्राइविंग सीख रहा था कि ताकि वो कोई काम अच्छा ड्राइवर वगैरह जैसे ओला उबर में चलता है उस तरह कुछ कर सके। तो वो उसका मकसद ये था कि हाँ ड्राइवरी सीख लेगा तो अच्छा काम उसे मिल जाएगा। यही जब दोनों के प्यार का रिश्ता परवान चढ़ा तो ज्योति के घर वाले, खासकर इस रिश्ते के बताते हैं घर वाले खिलाफ थे। उदयराज के भी घर वाले जो थे वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन ज्योति के घर वाले ज्यादा इसके खिलाफ थे। उदयराज ने किसी तरह से जिद करके अपने घर वालों को तो मना लिया था, लेकिन ज्योति के घर वाले दोनों के रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं थे। उदयराज ने कई बार कोशिशें की कि ज्योति के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएं, लेकिन चूंकि ज्योति की जो दीक्षा पालन पोषण जो है वो ज्यादातर ननिहाल की तरफ से यानी नाना और मामा ने किया था, तो लोग कहना है कि उसके नाना और मामा इस रिश्ते के लिए कतई नहीं तैयार थे, जिसकी वजह से ज्योति के जो माता पिता भी थे वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ये चीज जो है वो कामयाब नहीं हुई। उदयराज के लिए ज्योति के घर वाले किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। वहीं इसी दौरान बताते हैं ज्योति के घर वालों ने उसका रिश्ता अमेठी जिले के किससे तय कर दिया। हाँ, अमेठी जिले के पीपरपुर थाना इलाके के रेवड़ा के रहने वाले जितेंद्र वर्मा से ज्योति की शादी तय कर दी। ज्योति की शादी होने की जानकारी जब उदयराज को मिली तो उसने एक बार फिर ज्योति के परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि उसने कहा कि मैं ज्योति से बेइंतहा प्यार करता हूं और वो उसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी घर वाले नहीं राजी हुए। तो उसने साफ साफ ज्योति को सीधे सीधे ये धमकी दी कि अगर तुम किसी और की होगी तो ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम सोचो किसी और से तुम शादी करके खुश रहो, ये कतई नहीं होगा। तुम मेरी नहीं होगी तो किसी और की मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। साफ साफ उसने सीधे सीधे शब्दों में कहा, लेकिन ज्योति के घर वालों ने इसे कोरी धमकी समझा और इसे नजरअंदाज कर दिया। 15 नवंबर 2024 यानी आज 20 तारीख है, 5 दिन पहले ही ज्योति की शादी धूमधाम से की। इस दौरान ज्योति के घर वालों ने इस बात का खास इंतजाम रखा था कि उदयराज शादी के पंडाल के आसपास भी भटक न सके, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। लिहाजा शादी वाले दिन उदयराज चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। वो करना चाहता था, वो चाहता था कि शादी वाले दिन ही वो ज्योति को मार दे, लेकिन चूंकि इतना इंतजाम घर वालों ने कर रखा था लिहाजा वो उस दिन तो कुछ नहीं कर पाया। ज्योति विदा हो गई। उदय के घर वाले बताते हैं जिस दिन ज्योति की शादी हुई उदय घर में खूब रोया, खूब चीखा, खूब चिल्लाया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं था कि ज्योति की विदा हुई तो उदयराज के मन में जो बदले की भावना थी वो शांत हो गई। कहते उस ज्योति की विदा होते ही उदयराज के मन में जो बदले की आग थी वो और भड़क उठी। अब उसे ये था कि अब तो कुछ भी हो जाए, प्यार का इंतकाम तो वो लेके रहे। शादी के 4 दिन बाद घर वालों को लगा अब शादी हो गई, अब उदयराज क्या करेगा। जो शादी मेन तो चीज शादी थी, शादी हो गई तो अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा जो ज्योति के घर वाले थे वो बिल्कुल फिक्रमंद रहेंगे, क्योंकि कोई चिंता नहीं थी, अब करना सब जो होना था हो गया, अब क्या कर लेगा। तो शादी के 4 दिन बाद चौथी की रस्म जो होती है उसी रस्म के तहत ज्योति अपने मायके आई। उदयराज को इस बात की भनक लग गई कि ज्योति अपने घर आई, क्योंकि
उदयराज को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी हो गई नहीं होगी, उसको ये था कि मुझे अपने प्यार का बदला लेना है, वो उसे किसी और की होके तो नहीं रहने देगा। लिहाजा उसने मंगलवार सुबह वो ज्योति के घर के बाहर घात लगाकर बैठ गया, क्योंकि ज्योति घर में बताते हैं शौचालय नहीं था, इसलिए वो शौच क्रिया के लिए रोजाना बाहर जाते थे। और चूंकि 7 साल से प्रेम प्रसंग था, जाहिर सी बात है मिलते जुलते भी होंगे, तो उसे समय का अंदाजा था। मंगलवार तड़के करीब 5:30 बजे जैसे ही ज्योति शौच के लिए घर के पीछे खेत की तरफ जाने के लिए निकली, तुरंत ही उदयराज सामने आया। उसने ज्योति को रोक लिया। इससे पहले ज्योति उससे कुछ कहती, बोलती, सुनती, उसने तमंचा निकाला, एकदम पास से सटाकर उसे धनाधन गोलियां मार दी। गोली की आवाज सुन हड़कंप मच गया। तुरंत ही गांव के लोग गोली की आवाज की तरफ पहुंचे तो देखा ज्योति खून से लथपथ खेत में पड़ी है। वहीं उन्होंने देखा कि उदयराज भाग रहा है। इस दौरान लोगों ने उदयराज का पीछा करने को सोचा, कुछ लोग दौड़े भी, लेकिन जब तक वो आगे देखे तो 500 मीटर दूर गया होगा उदयराज। फिर उसने अपने आप को भी गोली मारी। जो उसने कहा था कि वो ज्योति के बिना नहीं रह सकता, तो उसने पता था कि ज्योति तो काम खत्म, तो वो भी अकेले क्या करेगा, इसलिए उसने अपना भी काम हमेशा के लिए खत्म कर लिया। इस दौरान घर में चीख पुकार मच गई। घर वाले ज्योति को लेकर जैसे तैसे प्रतापगढ़ जिला अस्पताल गए, वहां से प्रयागराज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही बताते हैं ज्योति ने भी दम तोड़ दिया और उसकी भी मौत हो गई। दोनों की मौत हो गई। 4 दिन, शादी के सिर्फ 4 दिन हुए थे। किसी को क्या मिला अब आप बताएं। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा था उदयराज ज्योति के घर वालों को समझाने के लिए, लेकिन ज्योति के घर वाले नहीं मान रहे थे। उनको लग रहा था उनकी बेटी इसी चीज में खुश रहेगी जहां वो उसकी शादी तय कर रहे हैं। हो सकता है खुश भी रहते ज्यादा, लेकिन अब कौन खुश है बताइए? क्या जिसके साथ शादी की वो लड़का जितेंद्र, उसको वो खुश होगा? उसके लिए तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो गया। प्रेमी, उसको मौत हो गई, उसके घर वाले रो बिलक रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर इनके घर वाले मान जाते तो आज सब जिंदा होते, सब खुश होते। वो तो क्योंकि मान चुके थे। ज्योति के घर वाले रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बिटिया की मौत हो गई। अब चीखने चिल्लाते लोग रह गए हैं, जिनको करना था, जिनको आपस में साथ रहना था, वो सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। न ज्योति को खुशी मिली, न उदयराज को खुशी मिली, न जितेंद्र वर्मा को खुशी मिली। और जो खुशी लेने का जिन्होंने जिम्मा लिया था कि हाँ तुम, ज्योति के घर वालों ने उदयराज जितेंद्र के घर वालों को तो यही कहा होगा जिससे शादी करके तुम्हारे घर को खुश रखेगी, तुम्हारे घर वालों को खुश रखे। क्या जितेंद्र वर्मा को खुश मिली? नहीं मिली। जितेंद्र वर्मा वालों को, जितेंद्र के घर वालों को भी यही था कि बहू आएगी तो हमें खुशी मिलेगी। उन्हें खुशी मिली? नहीं मिली। किसी के हाथ खुशी नहीं आई। सब चारों तरफ बस दुख ही दुख रह गया। इसीलिए कहते हैं जब कोई इतना ज्यादा कह दे कि तुम्हारा भी सक्षम परिवार नहीं था, कि चलो तुम बहुत सक्षम हो तो तुम बड़ा हाई फाई लड़का देख के शादी करो, वो भी ऐसा ही था, बेइंतहा प्यार करता था। जिस तरह के लड़के से तुमने शादी की उसी तरह का लड़का वो भी था। दोनों की मर्जी थी तो कर ही देना चाहिए था। बुरा लड़का होता तो एक बार ये भी था कि हाँ उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो भी कुछ आगे करने की सोच ही रहा था। लेकिन कहे ना, अभी भी छोटे शर्म मानते हैं कि नहीं, माँ बाप जो कहेंगे वही सही फैसला, और बच्चे तो नादानी में फैसला लेते हैं, और इसी का अंजाम देखिए क्या मिला। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, सबके हाथ खाली हैं। बस चीख पुकार मची हुई है, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। माँ तड़प रही है कि बच्ची चली गई, बिटिया चली गई। लड़के के घर वाले तड़प रहे हैं कि हमारा बेटा मर गया, हमारा बेटा मर गया, अब हम क्या करें। और जब वो जिंदा थे, जब वो कह रहे थे कि हमारी एक दूसरे से शादी करा दो, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तब उनकी कोई नहीं सुनना था। तब उनको दुत्कार कर, उनको फटकार कर, उनको धमकी देकर भगा दिया जाता था। अब सब यही कह रहे हैं कि अगर शादी कर देते तो ज्यादा अच्छा था। अब शादी की सब कह रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो यही तक शादी कर देते, कम से कम जिंदा तो रहते, चाहे जैसे रहते, अपना एक दूसरे को समझते बोलते, इस कंडीशन पे तो ना होते। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से यूपी गुनाह से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए
यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।